एक बार की बात है, घने और फैले हुए जंगल के बीच में एला नाम का एक हाथी और मिलो नाम का एक शरारती बंदर रहता था। एला अपने सौम्य स्वभाव और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी, जबकि मिलो अपनी शरारतों और असीमित ऊर्जा के लिए कुख्यात था। उनके मतभेदों के बावजूद उनके बीच एक असाधारण दोस्ती पनपी, जिसने पूरे जंगल पर एक अमिट छाप छोड़ी। एला जंगल की सबसे उम्रदराज और सबसे बड़ी हथिनी थी। उसका विशाल शरीर झुर्रीदार भूरे रंग की त्वचा से ढका हुआ था। उसकी लंबी सुंदर सूंड सबसे ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ सकती थी या एक छोटी तितली को धीरे से सहला सकती थी। उसकी आंखें दयालुता और जंगल के रहस्यों की गहरी समझ से चमक उठीं। वह जंगल की अनौपचारिक संरक्षक थी, जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी या उसके मामले में एक मददगार ट्रंक। दूसरी ओर मिलो बिल्कुल विपरीत था। वह एक छोटा फुर्तीला बंदर था जिसका फर पृथ्वी की तरह भूरे रंग का था और उसकी पूंछ कभी भी हिलना बंद नहीं करती थी। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं, और जब वह अन्य जानवरों के साथ मजाक कर रहा था तो उसकी संक्रामक हंसी पूरे जंगल में गूंजती सुनाई दे रही थी। मिलो की ऊर्जा असीमित थी और वह कभी भी रोमांचकारी साहसिक कार्य का अवसर नहीं चूकता था। एक धूप भरी सुबह एला शांति से जंगल में टहल रही थी जब उसने आगे से एक हलचल सुनी। उसने शोर का पीछा किया और पाया कि मिलो कांटों की घनी झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसने पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलने का प्रयास किया था, लेकिन उसका साहसी कदम बुरी तरह गलत हो गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के एला ने मिलो को कांटों से धीरे से निकालने के लिए अपनी शक्तिशाली सूंड का इस्तेमाल किया। उसने उसे अपनी विशाल हथेली में बिठाया और उसके घावों और चोटों की जांच की और साथ ही अपनी मधुर आवाज से उसे आश्वस्त किया। धन्यवाद एला, मिलो फुसफुसाया। उसका सिर उसकी झुर्रीदार त्वचा पर टिका हुआ था। तुम्हें मुझे बचा लिया। उस दिन के बाद से उनकी दोस्ती परवान चढ़ गई। एला मिलो की रक्षक बन गई और मिलो एला के लिए अनथीन आनंद और मनोरंजन का स्रोत बन गई। वे अविभाज्य थे। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था। मिलो अपनी तेज उंगलियों और त्वरित बुद्धि के साथ अक्सर एला की पीठ पर सवार होता था जब वह सबसे ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ती थी। वह सबसे रसीले आमों और सबसे पके केलों तक पहुंचता था और उन्हें एला के साथ साझा करता था। बदले में एला मिलो को जंगल के इतिहास, उसके छिपे हुए खजाने और उसके प्राचीन पेड़ों के रहस्यों की कहानियों से रूबरू कराएगी। साथ में उन्होंने विशाल जंगल की खोज की, इसके छिपे हुए आश्चर्यों की खोज की और इसके विविध निवासियों से मुलाकात की। एला ने मिलो को बुद्धिमान बूढ़े कछुए से मिलवाया जो सितारों को जानता था, बातूनी तोते जो नवीनतम गपशप साझा करते थे और मायावी पैंथर से जो जंगल के सबसे गहरे रहस्यों की रक्षा करता था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। एक समय हरा भरा और जीवंत जंगल सूखने लगा और जानवरों को भोजन और पानी खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एला अपनी अपार ताकत के साथ अभी भी ऊंची शाखाओं तक पहुंच सकती थी, लेकिन मिलो को खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल सका। अपने दोस्त को पीड़ित देखकर मिलो ने एक योजना बनाई। वह एला की पीठ पर चढ़ गया और उसे पास की नदी तक ले गया। एला ने अपनी सूंड से एक खाई खोदना शुरू कर दिया, जिससे पानी सूखे जंगल के फर्श की ओर बहने लगा। जैसे जैसे पानी बहता गया, जंगल पुनर्जीवित होने लगा और जीवन लौट आया। एला और मिलो के वीरतापूर्ण कार्य की खबर पूरे जंगल में फैल गई और हर तरफ से जानवर उन्हें धन्यवाद देने आए। एक समय का शरारती बंदर नायक बन गया था और बुद्धिमान हाथी को उसकी अटूट मित्रता और बुद्धिमत्ता के लिए मनाया जाता था। उनकी दोस्ती आशा की किरण के रूप में काम करती थी, जंगल के निवासियों को एकता की शक्ति और उस ताकत की याद दिलाती थी जो सबसे अप्रत्याशित दोस्ती में पाई जा सकती है।
एला और मिलो ने जंगल के निवासियों को एक दूसरे की मदद करने और उन बंधनों को संजोने का महत्व सिखाया, जिन्होंने उनके घर को वास्तव में एक जादुई जगह बना दिया। अपना साहसिक कार्य जारी रखा और इसलिए जंगल के बीचों बीच सौम्य विशाल एला और शरारती बंदर मिलो के बीच दोस्ती पनपी, जिससे साबित हुआ कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और यह किसी भी तूफान, यहाँ तक कि सबसे गंभीर सूखे का भी सामना कर सकती है। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी विरासत बनाई जिसे आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। दोस्ती और एकता की एक कहानी जो इसे सुनने वाले सभी को प्रेरित करेगी।